नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और पीएम ने मांगी बैंक डिटेल। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों से कहा है कि नोट बैन के बाद वो 31 दिसंबर तक का अपना बैंक स्टेटमेंट पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें। प्रधानमंत्री के इस फैसले को विपक्ष को करारा जवाब माना जा रहा है। बुराइयां इतनी फैली हुई है कि आज भी कुछ लोगों की बुराइयों की आदत जाती नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे, कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। विपक्ष को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से भी उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी हैं। प्रधानमंत्री ने पार्टी के विधायकों और सांसदों से कहा है कि वो 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दें। इसे 1 जनवरी तक जमा कराना होगा। माना जा रहा है कि इस कदम से दूसरे दलों पर भी ऐसा ही करने का नैतिक दबाव होगा। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने बीजेपी पर नोटबंदी की खबर का पहले से पता होने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, हमारा जो काले धन के खिलाफ संघर्ष है और जो इनकम टैक्स के लिए संशोधन ला रहे हैं, वो काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। गौरतलब है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को लीगल टेंडर से बाहर कर दिया था। इसके बाद से अब तक बैंकों में 8 लाख करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। सरकार का दावा है कि नोटबंदी से काला धन सामने आएगा। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं को पहले से ही नोटबंदी की जानकारी दे दी गई थी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और विधायकों से उनके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांग लिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से दूसरे दलों पर भी ऐसा ही करने का नैतिक दबाव होगा। दीपक खुराना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीजेपी सांसदों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, अब आपको ये सुनाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अपना दामन साफ है और उनको पता है कि मेरे मंत्री भी जो उन्होंने बनाए हैं उन पर भी उन्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा सब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। हम सब लोगों को खुशी है, हम तैयार हैं साल भर पीछे का भी अपना अकाउंट देने के लिए और 1 साल आगे का भी अपना अकाउंट देने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम सबका दामन साफ है। हमें हमारे बैंकों में ना किसी जगह पर हम बिल्कुल दामन साफ के साथ अपना काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 8 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक जो भी ट्रांजैक्शन बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, एमएलए के अकाउंट में है, उसको 1 जनवरी को हम सभी दें। और सभी सांसदों ने इसका ध्वनि से, खूब करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया। तो बीजेपी के सांसद और मंत्री बोलते हुए कि वो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में क्या कहा। जब प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसद दल की बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया और कहा कि हमारा संघर्ष काले धन के खिलाफ है और गरीबों के लिए इनकम टैक्स कानून में संशोधन किया गया है ताकि गरीबों को उसका फायदा हो और हम देश को कैशलेस बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा और कहा कि बैंकों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले तो उन्होंने ये कुछ बड़ी चीजों का जिक्र किया। आलोक प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, तो साफ है यहां पर प्रधानमंत्री की यह भी साफ कोशिश है बताने की कि हम अपनी पार्टी में भी अगर किसी के पास काला धन है तो उसको बख्शेंगे नहीं, और इसीलिए कहीं ना कहीं सभी सांसदों और विधायकों को अपना बैंक स्टेटमेंट देने को कहा गया है। बिल्कुल, देखिए विपक्षी लगातार ये इस बात के लिए आरोप लगा रहे थे कि नोटबंदी के पहले कई सारे ऐसे सांसद विधायक हैं जिन्होंने अपना काला धन छुपाया है और चूंकि सरकार को इस बारे में जानकारी थी, इसलिए पार्टी के नेताओं को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई थी और उन्होंने अपना काला धन छुपा लिया। तो ये लगातार सरकार इस आरोप को झेल रही थी। उसके बाद ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहें तो एक बड़ा कदम माना जाएगा और तमाम विधायक और जो सांसद हैं उनको कहा गया है कि वो 8 नवंबर के बाद से 31 दिसंबर तक के अपने सारे बैंक जो भी होल्ड करते हैं उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्रेसिडेंट को सौंप दें।
तो कुल मिलाकर ये कदम एक तरह से ऐसा माना जाएगा कि एक जो पारदर्शिता लाने की बात भारतीय जनता पार्टी में की जाती है और सरकार के साथ साथ, तो उसकी तरफ एक कदम है। जाहिर सी बात है कि जो ये आरोप लगा रहा है विपक्ष कि बीजेपी के नेताओं को इस बारे में मालूम था, नोटबंदी के बारे में उन्होंने अपना काला पैसा ठिकाने लगा दिया, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष पर भी दबाव होगा कि वो लोग भी ऐसा करें। हालांकि तमाम बीजेपी के जो सांसद थे और नेता थे उन्होंने इस बात को लेकर सहमति जताई कि ये जो प्रधानमंत्री का कदम है बहुत अच्छा कदम है और हम सभी अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट जो होगा वो जो जिस पीरियड का मांगा गया है वो 1 जनवरी तक हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमित शाह को दे देंगे। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी में पारदर्शिता लाने की कोशिश है, सरकार में पारदर्शिता लाने की कोशिश है और विपक्षी पार्टियों को एक करारा जवाब भी है।